जिजाऊ से मिलने के लिए। रानी साहिबा, हमने 2 बादशाहों को पराजित किया। हमने शानदार विजय पाई। आपकी आरती उतारने में बहुत खुशी हो रही है महाराज। महाराज, आपने कमाल की बहादुरी दिखाई है, लेकिन किसके लिए? हजरत जिलेलाई बादशाह निजाम शाह के लिए। इन्हीं सुल्तानों के पैरों तले गरीब मराठा लोगों के घर बार और इज्जत कुचली जा रही है महाराज। गुलामों के बाजार में हमारी बहू बेटियां बेची जा रही हैं। क्या उनका रोना धोना आपको कभी सुनाई देता ही नहीं महाराज? नहीं कैसे रानी साहिबा, लेकिन हम क्या करें? आप क्या नहीं कर सकते? कितनी पार्थ की वीरता है इस तलवार में। आप चाहें तो विश्वामित्र की तरह नई दुनिया बसा सकते हैं। आपने आज 2 बादशाहों को हराया है, एक निजाम शाही बचाई है। आप इतना कुछ कर सकते हैं तो फिर महाराज, आप खुद ही इस मराठी मुल्क के बादशाह क्यों नहीं बनते? रानी साहिबा, क्या विजय के ऐसे सपने आपने कभी नहीं देखे महाराज? रानी साहिबा, ऐसे सपने हम देखते जरूर हैं, लेकिन फिर हम जाग जाते हैं, होश में आ जाते हैं। इन सपनों को साकार करना हमारे बस में नहीं। 12 पुश्तों की गुलामी समा गई है हमारी रगों में और इस तलवार में। रानी साहिबा, आपके दिल में आखिर है क्या? बगावत 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 बगावत। जिजाऊ के दिल में और सपने में लहराते थे बगावत के परचम। मां जगदंबा के पास वो एक ही वर मांग रही थी, हे अंबिके, हे चंडिके, हे शारदे, वरदान दे। मुझे अस्त्र दे, मुझे शस्त्र दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बाण दे। उन्मत्त इन सिंहासनों को तोड़ने का सामर्थ्य दे, नाश करने दैत्यों का। हे अंबिके वरदान दे, हे अंबिके वरदान दे। और मोगरा खिल उठा। शाहजी राजा ने जान लिया, सखी सहेलियों ने पहचान लिया, जिजाऊ के पांव भारी हो गए। को लागत शेर सवारी तो हद। जीजा मैया को लागत शेर सवारी तो हद। डाली पहनी तो बांधो लता बेलियों का झूला, पर चक्र के घिनौने सारे संकटों को भूला। पूछो कानों में उसके कैसी लागत चाहत, कैसी लागत चाहत। जीजा
ऐसी चाह तो केवल आदिशक्ति तुलजा भवानी को ही हो सकती है। शिवनेर किले पर मां शिवाई के सानिध्य में जिजाऊ अस्वस्थ थी। शिवनेरी बसा था भीमाशंकर पर्वत की घनी जटाओं में और नाने घाटी की डरावनी होठों में। मराठी राज्य के सभी कुलदेवता शिवनेरी किले के इर्द गिर्द जैसे घाघर फूंक फूंक कर नाच रहे थे। प्रकट हो जा मां, प्रकट हो जा। फागुनी तृतीया की वो अंधेरी रात, दाइयां दौड़ती गई जीजाऊ के महल में। क्या क्या लड़का 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 मराठों की महालक्ष्मी को पुत्र हुआ, पुत्र सह्याद्री को हुआ, पुत्र महाराष्ट्र को हुआ, पुत्र भारतवर्ष को हुआ। आंखों में ढूंढ रही थी। अरे चलो कहाँ ऐसे रामपरी में? चलो 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 तुम शादी में चलो। गंगा माता अकबर चारू दीदी हंसा बहन मैं जब्बा ये लम्मा राम प्यारी पम्मी अक्का। शादी में चलो तुम शादी में चलो। लेकिन किसकी शादी दादा? मेरी सासू माँ की। हाय रे गया
में चलो, चलो 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 तुम शादी में चलो। बहुत खूब। नाम क्या है तुम्हारा? जी बहिर्जी नाइक। बहिर्जी नाइक, बहुत खूब। शिवबा, आने वाले राज में ये तुम्हारे जासूस होंगे। तुम्हारे साथ खेलने कूदने के लिए ये तुम्हारे मावल मुल्क के मित्र तुम्हारी राह देख रहे हैं। राजे, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। और शिवबा बड़ा हो रहा था। रानी साहिबा, बच्चे किसी तितलियों की तरह खेल रहे हैं। आज की ये तितलियां कल के गरुड़ बनेंगे पंत। माँ साहेब, एक औरत आई है बाहर, आपसे मिलना चाहती है। हाँ इसबा, हमने ही उसे बुलाया था, ले आओ उसे। पंत, वो है मता जान, नाचने गाने वाली खानदानी कलावती। आदिलशाही फौजों ने पुणे को बिल्कुल उजाड़ दिया, पुणे को कब्रिस्तान बना दिया। उसमें उस मता जान का भी सब कुछ मिट्टी में मिल गया, घर खाक हो गया, उसका कोई जिंदा नहीं बचा पंत। बेसहारा, भूखी, बेहाल है बेचारी। दुख की बात है, अब किसके सहारे जिएगी वो? मेरे शिवबा के सहारे, बिना किसी चिंता के। आदाब अर्ज रानी साहिबा, आपने हमें याद फरमाया, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बल्कि रानी साहिबा, मैं गाऊं कैसे, नाचूं कैसे? ना हाथों में ना पैरों में कोई ताकत बची है, बदन पर सही सलामत लिबास भी नहीं। आपके सामने खड़े होने में भी शर्म आती है रानी साहिबा। हमने तुम्हें नाचने गाने के लिए बुलाया ही नहीं मता। शाही फौजों के तहलके ने तुम्हारा सब कुछ लूट लिया। रो मत मता, रो मत। अब तुम्हारी फिक्र करने के लिए चिरंजीवी राजे खुद यहाँ मौजूद हैं। आखिरी दम तक वो तुम्हें संभालेंगे। परवरदिगार। नहीं नहीं मता, राजा के लिए तुम्हें दुआ मांगनी चाहिए। ये तुम्हारा बेटा ही है मता। जी हाँ रानी साहिबा, ये मेरा लाल है। आप रहो सलामत 1000 बरस। शिवबा, सिर्फ हम ही मां नहीं बेटा, ये मताजान भी आपकी मां ही है। ऐसी अनगिनत माताएं आपकी ओर उम्मीद से देख रही हैं राजे। बड़े हो जाओ, बहुत बहुत बड़े हो जाओ। मैं बड़ा बनूंगा, बड़ा हो जाऊंगा, अपने पिता की तरह, अपने मामा जी जैसा, नाना जी की तरह। यानी बादशाह के जागीरदार बने रहोगे। मराठों का सब कुछ मिट्टी में मिलाने वाले सिंहासन के सामने घुटनों के बल बैठोगे? नहीं नहीं राजे, आपका जन्म तो सूर्य कुल में हुआ है। आप इस अंधेरे की चाकरी नहीं कर सकते। आपने अगर बादशाह की जी हुजूरी की तो मराठी मुल्क के सभी देवी देवता अपना सर पीटते रहेंगे, रो रो के कहेंगे, ये बेटा निकम्मा निकला। हे कोदंडधारी राम, क्या केवल मरते समय ही हमें आपको पुकारना होगा? यहाँ सभी ओर देखो क्या हो रहा है।
विश्व का झकझोरना ये धर्म का हो नाश भी। रो न सकते दिल खुले से, लात मारे हैं सभी। पीटने और ताड़ने में दर्द पीड़ा दुर्गति, ना सहारा देखने में ना कोई हिमायती। क्यों न छोड़े प्राण अपना जब कलेजा कट गया, दास कहता है अभी तू आ भी जा भगवान आ। इन सभी के अपमान का बदला लेने के लिए राजे आप बगावत कीजिए। आपकी तलवार में साक्षात तुलजा भवानी वास करेगी। बगावत का जय घोष करते ही सह्याद्री पर्वत आपको पहला प्रणाम करेगा। कोकण सागर की तरंगे आपके चरण चुमकर बगावत का स्वागत करने के लिए आपके सामने आएंगी राजे। ये सह्याद्री चिल्ला चिल्ला कर आपसे कह रहा है, राजे राजे जुल्मी सिंहासन के खिलाफ बगावत कीजिए। आप मेरे कंधे पर चढ़ जाइए, मेरे दिल में समाए समाए समाए, मेरे कानों के पीछे से लड़ते रहिए। आपकी जीत होगी। संजीवन मंत्र से कीमती मंत्र मेरे पास है। इस मंत्र का नाम है गनीमी काबा। दुश्मनों की फौज का सागर एक ही आचमन में पीने की ताकत है इस गनीमी काबा में। राजे उठिए उठिए, आप बगावत कीजिए बगावत 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 बगावत। शिवबा, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद हैं आपके साथ। आप यदि निश्चय करें तो आप काल चक्र को भी घुमा सकते हैं। मां साहेब, आपकी इच्छा यही है, तुलजा भवानी की आज्ञा। हर 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 रवि कुंभ तेज का फुटे, देश की दस दिशा उठे, सह्याद्री खुशियां लुटे, नींद खुली उदासी मिटे। सुनो भाई सुनो जी जी, सुनो भाई सुनो जी जी, सुनो भाई सुनो जी। दोस्तों, पिछले 300 साल से हम कुत्तों की तरह मर रहे हैं इस गुलामी में, लेकिन अब हमें जीना है स्वतंत्र शेर की तरह। दोस्तों, भले ही हमसे कोई प्यार ना करे, परंतु हम पर तरस भी ना खाए। हम हैं तुलजा भवानी के पुत्र। मावल की इन तराई घाटियों में हम ये गोंधल रचा रहे हैं, आपका जगराता कर रहे हैं। गोंधल में आओ मां, गोंधल में आओ। जगदम्बा को जाग, रेणुका आजा काली जाग। जगदम्बा को जाग, रेणुका
9 दिन 12 मावल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गोंधन में आ मां, गोंधन में आ। उधर 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 उधर। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। जगदम्ब, ये तलवार सहारा होगी बेसहारों की। इस तलवार का जन्म हुआ है उन्मत्त महिषासुरों की गर्दनों को आसमान में उड़ाने के लिए। अरे तुम सब नरसिंह हो, अब हर स्तंभ चीर कर बाहर आओ, गरजते ललकारते आओ। भगवान को, देश को, सद्धर्म को और स्वराज को सोने के सिंहासन पर आसनस्थ कराने के लिए ही आपकी इन लपटों पर हम सवार हुए हैं। ये बगावत है तुलजा भवानी की खातिर और उसकी जीत होनी चाहिए। हमारे पराक्रम की मोहर लगेगी आसमान पर। प्रतिपत् चंद्र लेखेव वर्धिष्णुर विश्ववंदिता शाहसूनो शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते। ये ध्वज हाथ में लेना सती के व्रत के समान है राजे। जब धरती पर पहली बार सूर्योदय हुआ था उसी दिन इस ध्वज ने जन्म लिया। लेकिन आज ये अंधेरे में है राजे। हाँ मां साहिबा, कल की सुबह ये ध्वज तोरणगढ़ पर लहराएगा। हिंदवी स्वराज का पहला सूर्योदय होगा इस ध्वज के साथ। जय भवानी। ये हिंदवी स्वराज साकार हो, ये तो श्री की इच्छा। साढ़े 300 बरसों की गुलामी के बाद स्वतंत्रता की ज्योति तोरणगढ़ के किले पर जगमगाई। महाराष्ट्र के मर्दाने हम, ना डर हमको मरने का। किसकी चीख है ये? आक्रोश हिरनी का सुनो, भूचाल ये सुनो। गांव की बहुरानी लुटी ठाकुर ने मगरूर मस्ती में। गांव का रखवाला डाका उसने डाला, डाका उसने डाला। ये राज बहु बेटियों की रक्षा के लिए ही है ना? ऐसे क्यों पूछ रही है मां साहिबा? हमसे कोई गलती हुई है? आपका कसूर तो नहीं होगा, लेकिन अधिकारियों ने कोई गलती की तो जनता की बद्दुआएं आपको लग जाएगी। लेकिन आखिर हुआ क्या है मां साहिबा? ये रोने की आवाज किसकी है? आप ही की एक गरीब बहन की। क्या हुआ है उसे? आपकी हुकूमत के रांझे गांव के बाबाजी पाटिल ने उसकी इज्जत लूट ली। आज तक कितनों की इज्जत उसने मिट्टी में मिलाई होगी वही जाने। क्या ऐसे जहरीले सांप का आपके राज में पाटिल के पद पे होना उचित है? बंद। उस बाबाजी पाटिल को हमारी अदालत में पेश किया जाए। सैनिकों, पकड़ लो इसे। ये क्या हो रहा है? किसको हाथ लगा रहे हो तुम? मैं पाटिल हूँ इस गांव का। बैठा पाटिल अय्याश मदोन्मत्त, कैफी मशगूल मन मस्त।
शिवा मर्दों ने गिरफ्तार किया, उछला जो चना चना भड़ भुंजेगा। तुम्हारा गुनाह साबित हो चुका है भैरव जी। महाराज, महाराज दया कीजिए, इस गरीब पर दया कीजिए महाराज। तुम गरीब? तुम पे तरस खाना यह गुनाह होगा। हमारी मां बहनें देवी समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म की क्यों ना हो। हमारे इस स्वराज में एक अबला के साथ बलात्कार? तो फिर रामायण क्यों पढ़े? रामराज की जरूरत ही क्या? यह हिंदवी स्वराज है, मुगलों का राज नहीं। भैरव जी, इस हरामखोर के दोनों हाथ और पैर कलम कर दो अभी, इसी वक्त। महाराज, महाराज मुझे बचा लीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए महाराज। नहीं महाराज, महाराज मेरी जान बख्श दीजिए, मेरी जान बचा लीजिए महाराज, महाराज। विष्णुदास वो ही संतों का पालन, करे निर्दालन कंटकों के। महाराज, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हमारा आशीर्वाद कैसा राजन? साक्षात भगवान पांडुरंग आपके साथ है। आपका निर्माण किया हुआ अखाड़ा कृष्ण की द्वारका जितना ही पवित्र है। राजन, ये ध्वज हाथ में लिए अनगिनत विजय प्राप्त कीजिए, राम राज्य का निर्माण कीजिए, धर्म का राज बनाए रखिए, वीरता की परम सीमा पाइए। और राजे, ये ध्यान रहे, चाहे मस्तक फूटे या शरीर टूटे, जप नाम तो कभी छोड़ना नहीं। जिसे निर्धार का बल, कहे तुका वही फल। पांडुरंग पांडुरंग। दक्खन का मुल्क गूंजता इंकलाब से, तख्त को सुरंग धमाका गूंजे, जुल्म पूजे भोसले शिवाजी महाराज। इंद्र सा जूझे डंका बाजे रे, इंद्र सा जूझे डंका बाजे रे, इंद्र सा जूझे डंका बाजे रे। राजे, ये बाजी घोर पड़े तुम्हारी भलाई की सलाह दे रहा है। तुम हमारी मानो, बादशाह का खाना और उसी पर गुर्राना, ये नमक हरामी बंद कर दो। स्वराज का ये पागलपन छोड़ो और चुपचाप हमारे माई बाप जिल्ले इलाही की चाकरी करते रहो। अपने ही देश में स्वराज का निर्माण करना क्या ये अपराध है? हाँ हाँ, ये गुनाह है। याद रखना राजे, भोसले के घर बार पर कल गधे का हल चलाया जाएगा और हजरत बादशाह के हुक्म से शायद हमें ही ये काम करना पड़ेगा, और हम ये जरूर करेंगे। इंसानों की संवेदनाएं अगर मर जाएं तो बच जाती हैं केवल उनकी जिंदा लाशें। बस राजे, बहुत हुआ, अभी भी समय है। हमारी सलाह मानो, बादशाह के हुक्म का पालन करो। हम हुक्म मानते हैं सिर्फ अपनी मां साहिबा का, और सलाह लेते हैं हमारी रानी साहिबा की। तो फिर स्वामी से हमारी एक ही सलाह है, राजनीति के बारे में। मन की नीति के बारे में। मैं कहती हूँ कि हाँ, कहिए कहिए। कम से कम एक बार स्वामी हमारी सलाह मान ले।
एक बार क्यों, जन्म भर, एक जन्म क्यों, 7 जन्मों तक। बस बस, कोई सुन लेगा। अरे इतना क्या ढूंढ रही हैं रानी साहिबा? न जाने कैसा चमत्कार है ये। शतरंज के इस दांव में राजा है, वजीर है, हाथी है, घोड़े हैं, तिरछी चाल वाला ऊंट भी है, लेकिन रानी नहीं। रानी है ना? है? कहाँ? राजा के दिल में। महाराज। महाराज, विश्वासघात हो गया। शाहजी महाराज को बाजी घोरपड़े ने दगाबाजी से कैद कर लिया। शाहजी पकड़ा गया। शाही फौज शिवाजी की तरफ बढ़ रही है। तुम दोनों का मंगलसूत्र बादशाह हुजूर की मुट्ठी में है। उनके बाप बेटे की तुम्हारे मंगलसूत्र के मोती टूटकर बिखर जाएंगे। भोसले की हड्डियां गीदड़ों और कुत्तों को भी नहीं मिलेंगी। अब कहो, स्वराज चाहिए या सुहाग? यदि अपना सुहाग चाहिए तो आओ, बादशाह हुजूर के चरणों में आंचल फैलाकर अपने पति की जान की भीख मांगो। शाही फौजें तुम्हारे राज्य की ओर कूच कर चुकी है। महाराज, किस चिंता में डूबे हैं? आपको तो पता है रानी साहिबा, पिताजी और स्वराज दोनों की जान सूली पर लटकी है। हमारे तीर्थ स्वरूप पिता कैद में हैं। शाही फौज स्वराज पर हमला करने निकल पड़ी है और जेजूरी गांव तक आ पहुंची है। इतनी सी चिंता? मतलब क्या कम है? ऐसा तो नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कि महाराज को इसमें कौन सी मुश्किल लग रही है? ये क्या कह रही हैं आप? पिताजी को बचाएं तो स्वराज गंवाना होगा, और स्वराज को बचाएं तो पिताजी को मार दिया जाएगा। बचाएं किसे, पिता या स्वराज? दोनों ही तीर्थ स्वरूप। तो फिर दोनों को बचाना होगा। महाराज के लिए मुश्किल है क्या? वो आप निभा सकते हैं। और महाराज यही करते करते वीर गति प्राप्त हो जाए तो उसमें